अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के मुताल्लिक बताऊंगा कि अक्सर लोगों का उसके मुताल्लिक ये जहन बन चुका है कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये अब ज़िंदगी के साथ साथ ही चलेगी, ये मौत के साथ ही ख़त्म होगी। वो कौन सी बीमारी हो सकती है और वो क्यों लाइलाज कह दी गई है, अक्सर लोग क्यों उसको लाइलाज कहते हैं। मैं उसका इलाज करता हूँ और बहुत ही सक्सेस से इलाज करता हूँ। और ये मेरी आज ये मैंने वीडियो बनानी है, ये इसका मकसद ही ये है, मैंने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी ही बतानी है कि इसका मैं बहुत ही कामयाब इलाज करता हूँ। लेकिन इसके अंदर मरीज़ का जो कोऑपरेट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी उसका मेडिसिन खाना और उसके साथ साथ डाइट प्लान जो है उसके ऊपर उसका अमल करना, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना, अपनी न्यूट्रिशन को मेरे कहने के मुताबिक इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह 100% वो मरीज़ ठीक हो सकता है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कोरिया डिजीज़, सक्सेस स्टोरी इन ट्रीटमेंट इन कोरिया डिजीज़। कि कोरिया डिजीज़ का मैंने सक्सेसफुली कैसे ट्रीटमेंट किया और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी और इसमें क्या क्या मैंने एहतियाती तदाबीर बताई, कौन सी खुराक बताई और क्या उसको मैंने कोई एक्सटर्नल यूज़ भी दिया कि यानी बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल के लिए दी। पहले तो मैं इसको आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि ये मर्ज़ है क्या। दोस्तों, ये जो कोरिया है इसको राशा भी कहते हैं। ये हमारे ये न्यूरो सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम की ये बीमारी है, यानी असाब की बीमारी है। दिमाग हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक इरादी उजलात उजलात, एक गैर इरादी उजलात। जब ये नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, यानी अपनी कमांड्स, अपनी गिरफ्त पूरी नहीं रखता उसके ऊपर, तो जो हमारे गैर इरादी उजलात जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट जो होती है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो राशा होना शुरू हो जाता है। और ये राशे के भी आगे इकसाम है। एक राशा वो होता है वो जागता हो, मरीज़ सोता हो, हर वक्त उसके जो हरकत जारी रहती हैं। और एक वो मरीज़ होता है कि जब वो सोता है तो उस वक्त वो हरकत उसकी रुक जाती हैं और जब जागता है तो फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जब कोई काम करने लगते हैं, यानी कोई पेंसिल वगैरह या कोई कप प्याली या कोई कौली वगैरह सालन वाली या कोई रोटी वगैरह हाथ में पकड़ना चाहते हैं, तो उसको पहले जब वो उसकी तरफ जाते हैं उस वक्त तो उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, लेकिन जब वो उसको पकड़ लेते हैं तो उसकी गिरफ्त, उसकी जो मूवमेंट होती है वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। ये इसकी मुख्तलिफ दर्जात हैं, लेकिन है ये कोरिया ही। आज मैं कोरिया के ऊपर ही बात करूंगा कि आपने, अगर आपको खुदा न खास्ता ये मर्ज़ है या आपके किसी रिश्तेदार में, अजीज़ व अकारों में, क्लास फेलो में, दोस्त में है, तो आपने इसको मैनेज कैसे करना है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कहता है कि इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं है, ये लाइलाज मर्ज़ है, तो मेरे साथ आप रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपका मुकम्मल तौर पर इसका इलाज कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपका कोऑपरेट और आपका डाइट प्लान पर मुकम्मल तौर पर मेरे साथ अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब हो जाएंगे। ये किन लोगों को बीमारी होती है? ये 25-30 साल से जब ऊपर जाना शुरू होती है हमारी एज, तो उस वक्त ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये मसल्स हमारे जो हैं, ये इनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। उसकी बहुत सारी काजेज़ हैं। एक तो वो लोग, अक्सर ये उन लोगों के अंदर होती है जिनके अंदर वो सेक्स की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं। वो मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि उनके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसके ऊपर वर्क कर करके वो थक जाता है, वो तहलील हो जाती है, उसके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो वर्क करना शुरू हो जाता है और उसकी कमांड, उसकी गिरफ्त जो होती है वो ढीली पड़ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस वजह से तो अक्सर लोग जो हैं वो अपनी इस्तेताअत से ज़्यादा काम करते हैं, यानी हार्ड वर्किंग करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते। अगर कुछ लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो इतनी रिच नहीं होती, उसके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती कि उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। या अक्सर लोग जो हैं वो इतना काम के अंदर, या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन इतना इतना ज़्यादा होता है कि हर वक्त डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। उनका नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, उनका खाना पीना जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम आते हैं कि इसका इलाज हमने कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले उसका लाइफस्टाइल, उसकी न्यूट्रिशन और
उसके साथ साथ आपने उसकी एक्सरसाइज करवानी है। जैसे जैसे मेडिसिन शुरू करवानी है, इंशाल्लाह वो उसका नर्वस सिस्टम जो होगा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मसल्स उसके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि इरादी उज़लात और गैर इरादी उज़लात हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। जो इरादी उज़लात होते हैं जिनको हम हरकत देते हैं, जैसे मैं ये आंख झपक रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये मेरा इरादी उज़ला है। हाथ को मैं ये मुट्ठी बंद की, मैंने ये खोल दी, ऐसे ही मैंने ये बाजू को इकट्ठा किया, सीधा कर दिया, ये है इरादी उज़लात। गैर इरादी उज़लात वो हैं कि जब हम सो रहे हों, चल रहे हों, कोई काम कर रहे हों, तो उस वक्त भी वो काम कर रहे होते हैं। यानी ब्रेन जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, उनको कमांड दे रहा होता है, वो काम कर रहे होते हैं। ये इरादी उज़लात के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से राशा कोरिया होता है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, इसका इलाज कैसे करना है। दोस्तों, इसके इलाज में मैंने जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% सक्सेस होता हूं इसमें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई मरीज हैं या आपका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपका कोई मरीज है, तो उसको आप मेडिसिन ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी मजीद कंसल्टेंसी करें और उसको डाइट भी उसके साथ उसकी बेहतर करें। इंशाल्लाह वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह 100% वो ठीक हो सकता है। उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी। आपने उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसकी खुराक देखनी है, खुराक उसकी चेंज करनी है, और उसके साथ साथ आपने उसकी नींद, जागने उठने के जो औकात हैं, उनको आपने नोट करना है। उसकी नींद बेहतर होनी चाहिए ताकि दिमाग रेस्ट करे। और इसके साथ साथ आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी। सबसे पहले आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी वो है एगेरिकस। एगेरिकस मैं 30 ताकत में इस्तेमाल करवाता हूँ। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके देता हूँ। दूसरी मेडिसिन जो है वो है टेरेंटोला हिस्पैनिया, वो मैं देता हूँ 200 ताकत में, सुबह शाम 5-5 कतरे। ये जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मरीजों की है। मैं अक्सर मरीजों को सामने स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके आता, क्योंकि अक्सर मरीज तो शर्माते हैं, कैमरा शाई होते हैं, या अक्सर लोग सामने आना नहीं चाहते कि हम शो हो जाएंगे, ये मामला होते हैं। इसलिए मैं आपको अक्सर वैसे ही बता देता हूं। इससे आगे जो मेडिसिन है वो है कास्टिकम। कास्टिकम आपने 1 ml में इस्तेमाल करवानी है। 5 दिन के बाद 5 कतरे आपने इस्तेमाल करवाने हैं इसके साथ साथ। और आपने क्या करना है कि साइना भी मैं इसके अंदर इस्तेमाल करवाता हूं, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर डिवर्मन की जाती है, उनको ड्रेन किया जाता है, यानी जो खुराक खाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि खुराक के साथ इसका ताल्लुक है। उसकी जो रिच फूड नहीं होती, उसकी न्यूट्रिशन जो बॉडी की जो होती है ग़िज़ाइयत, वो रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होती। ये जो हमारे आंतों के अंदर, जिगर के अंदर, या किसी के हिस्से में जो हमारे वर्म होते हैं, जिनको कीड़े कहते हैं, ये खुराक उसको खाते रहते हैं, मरीज को नोचते रहते हैं, उसको खुराक, उसको ग़िज़ाइयत मिलती नहीं है। इस वजह से उसके साथ मैं साइना देता हूँ। साइना आपने 200 ताकत में देनी है। सुबह शाम 5-5 कतरे इसके आपने इस्तेमाल करवाने हैं पानी के अंदर डालकर। ये तमाम मेडिसिन आपने पानी के अंदर इस्तेमाल करवानी है। और इसके साथ साथ मैं एक्सटर्नल डाइट के साथ एक्सटर्नल भी मैं उस मरीज को मेडिसिन, वो मालिश टाइप, वो आपने क्या करना है, घर में से आपने चीजें लेनी है। देसी घी ले ले, गाय का हो, वो आपने लेना है, 1 पाव ले लें। उसके साथ आपने तिलों का तेल लेना है आपने, और इसके साथ जैतून का तेल आपने मिक्स कर लेना है। ये तीनों तेल, और चौथा इसके साथ आपने कैस्ट्राइल डालना है। ये तीनों चारों जो है आपने हम वजन लेने हैं। इनको अच्छी तरह फेंट लें, इनको आपने गर्म नहीं करना, इनको मिक्स करें। और अगर आपने गर्म करना है तो फिर हल्का सा गर्म करना है, चूंकि इनकी जो बर्निंग क्वालिटी होती है ना, खसूसन जैतून की, वो खत्म हो जाती है। ये चारों तेल आपने मिक्स कर लिए, उनको आपने अच्छी तरह मिक्स करके रख लेना है। सुबह शाम आपने इस मरीज को, देखे मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा, 20 साल का तजर्बा यह है मेरा है। 20 साल से मैं इन मरीजों का इलाज कर रहा हूं। 20 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने इन लोगों को ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं। इस मरीज को आपने सुबह शाम जिस्म उसका नंगा कर लेना है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है, इसके ऊपर आपने मसाज करना है। उंगलियों के ऊपर तेल लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते करते नीचे तक जाएं। दोनों तरफ आपने ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना, ऊपर से आपने नीचे जाना है। करते जाएं बस 15 से 20 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा स्पीड से भी नहीं करना आपने, आहिस्ता 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 कि उसके अंदर वो जज्ब होना शुरू हो जाए। आपने 15-20 मिनट सुबह करना है, 15-20 मिनट शाम को करना है। और कोशिश करनी है कि काबिल बर्दाश्त धूप हो, उसके अंदर मरीज को रखना है। और ये भी कोशिश करनी है कि उसकी जो बैग हो वो सूरज की तरफ हो, कि आहिस्ता आहिस्ता उसको जो तपश पड़े।
आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर जज्ब होना शुरू हो जाए। आपने सुबह शाम इसको करते रहना है, और इसके साथ उसको आपने मुकव्वियात, ग़िज़ाइयत से भरपूर जो खुराक है, मैं तो डाइट प्लान साथ देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, चूंकि मेरी तो फीस होती है, वो मैं डाइट प्लान देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, ये चीज़ें देता हूँ। आपने मुकव्वियात जो ताकत से भरपूर ग़िज़ाएँ हों वो आपने इस्तेमाल करवानी है। देसी घी के अंदर हलवा बना लें, ऐसी चीज़ें, खजूर वगैरह का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, ऐसी चीज़ें मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। और मरीज़ बादाम का हलवा, और इसके साथ साथ आप काजू, किशमिश, और इसके साथ पिस्ता जो है, ये डालकर आप हलवा बनाएं, उस मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। और जो उसकी खुराक है उसके अंदर भी देसी घी आप डालना शुरू कर दें। सालन के अंदर आपने यकायक नहीं शुरू करना, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपने थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ी मिकदार में देना शुरू करना है, फिर आहिस्ता 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 बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे उसका स्टॉमिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बेहतर होगा ना, वैसे वैसे आपने उसको बढ़ाते जाना है, उसकी ग़िज़ाइयत को मेंटेन करते जाए। और उसकी फिर बाद में उसको आपने कहना है कि थोड़ा सा आंखें बंद करो और ये एक्सरसाइज करो कि मैं हाथ के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे मेडिटेशन होती है, मुराकबा होता है, वो आपने उसको एक्सरसाइज बतानी है कि दिन के अंदर 2-3 दफ़ा क्या कहना है कि आंखें बंद कर लें और अपने बाजुओं को, अपने गर्दन को, अगर सर हिलता है, बाजू हिल रहा है, टांग हिल रही है, उसको आंखें बंद करके अपने आप से कहें कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपने 15-20 मिनट सुबह दोपहर शाम करवाना है। इंशाल्लाह आपका मरीज बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। आप मुझे भी दुआएं देंगे, वो मरीज आपको दुआएं देगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दूसरी तरह में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।